नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, कितना भी बुरा वक्त हो, चिंता मत करना, क्योंकि आज हम आपके तमाम परेशानियों का अंत करने के ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे और आज हम आपको इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट भी करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। यानी अगर आपकी नाम की राशि वृषभ है या फिर आपके चंद्र राशि वृषभ है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो वृषभ वाले होते हैं ना, जीवन में परेशानियां इनके बहुत है, कुछ ज़्यादा ही। सीधे साधे भले ही होते हैं लेकिन परेशानियां इनका पीछा नहीं छोड़ती। ये और इनके साथ इनका कलंक, यानी अगर ये अच्छा भी करे तो भी ये बुरे बनते हैं और बुरा करने से तो बुरे हैं ही, यानी इनके साथ ही चलती है। तो जीवन में कहीं न कहीं परेशानियां बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बुद्ध देव इतना नाराज है इनसे कि इनके साथ इनकी बदनामियां छूटती ही नहीं? ये अगर एक शब्द भी बोल दे तो वो बात का बखेड़ा हो जाता है या फिर लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। हालांकि लोग इनकी कॉपी करते हैं क्योंकि शुक्र की राशि है, दोनों ही चीज़ें यहाँ है। बुध देव थोड़े से अगर रुष्ट हो जाए तो जीवन में कलंक, चिंताएं, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अगर चूंकि शुक्र की राशि है तो जीवन में कुछ है इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग इनको फॉलो करना पसंद करते हैं। ये खुद उतने अपडेट नहीं रहते, सिंपल तरीके से जीवन जीते हैं, पर चेहरे पर एक तेज होता है, एक अलग ही आभा होता है जो लोगों को बरबस ही अपनी तरफ खींचता है। पर जैसे ही मुंह खोलेंगे वैसे ही धड़ातल पे आ जाते हैं। आखिर ये और इनकी बदनामियाँ, वृषभ वाले और इनके जीवन की चिंताएं, परेशानियाँ क्यों चलती है साथ, तमाम बातें आपके साथ। तो वृषभ वालों, उसके पहले एक बात जान लें, जीवन में सुख हो दुख हो दोनों ही जगह बस आप आंखें बंद कर अपने कर्म करते जाइए जिसके लिए आप जाने जाते हैं। कभी भी ये मत सोचिए लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, और बस आप खुद को आप ढूंढिए कि आप में क्या है, आप में क्या खूबी है, और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन में ऐसा नहीं है कि किसी का भी लाइफ बस एक पल के लिए ही बनता है और एक पल में ही समाप्त होता है। यह लाइफ बहुत लंबी है और इसको आपको जीना है। कैसे जिएंगे? खुद को स्ट्रॉन्ग करके। वैसे आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हो, बड़े ही, आप बस ये समझ लो कि अगर आप सच हो तो वहीं पर अडिग रहते हो, चाहे आपकी गर्दन कट जाए। ये कटु सत्य है। वृषभ वाले, हमेशा ही ऐसा होता है आपके साथ। यानी आप सच का दामन छोड़ना ही नहीं चाहते हो, झुकते तो हो पर जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और धोखा भी वही देते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको प्यारे होते हैं। पर आज हम धोखे की बात नहीं करेंगे, आज हम अच्छी बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आप अगर सच हो तो झुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको बहुत जल्दी टर्न लेना, बात बात में फिसल जाना, बात बात में चीज़ों को इधर उधर करके तोड़ मरोड़ कर पेश करना, यानी छली दिमाग जो होता है ये आप में नहीं होता। आप सीधे सच्चे इंसान हो जो कि अपने ही धुन में आगे बढ़े जाते हैं। पर क्या करें, अभी तक आप सोच रहे थे ढैया है, समाप्त होगी तो ठीक हो जाएगा लाइफ, पर यह ढैया भी निकल गई। लेकिन फिर भी लाइफ वहीं की वहीं पड़ी है। हालांकि थोड़ी सी आपकी लाइफ में बदलाव तो आए हैं, और बहुत सारे वृषभ राशि ऐसे भी हैं जिनकी ढैया उन्हें एक अच्छी जॉब दे गई है, उनका बिजनेस में तरक्की करा गई है, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन करा गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको रहने के लिए एक अपना घर तक नहीं है, अगर है भी तो भी किराए के घर में बसेरा डाला जमाए बैठे हैं। ये कुछ पारिवारिक परेशानियां हैं। हमने शुरुआत में ही कहा, कुछ न कुछ इनके साथ बदनामियां चलती ही रहती है। और अगर आप ज़्यादा परेशान होंगे, ये तो थी एक जनरल बात है जो आपकी लाइफ में होती है, लेकिन अगर आप चीज़ों में उलझेंगे, बेवजह आप परेशान होते रहेंगे, तब क्या होगा? तब आप खुद को, खुद के वजूद को कहीं खो देंगे
और जिस दिन आप खुद को खो देंगे उस दिन आप खुद ही खो जाएंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों में नहीं उलझ रहा है। आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग ही रहिए, लेकिन थोड़ा सा दुनिया वालों के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए थोड़ा सा आपको छली भी होना होगा। थोड़े से अपने जो आपका एक दायरा है उससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये दायरा अगर आप अपने आप के लिए एक दायरा बना के रखा है तो फिर आप सीमित रह जाओगे। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कब कहाँ से वार करके चला गया। इसलिए या फिर आपकी संभावनाएं जो आपको आसमान में उड़ने के लिए थी, जो आपको जीवन में चीज़ें आकस्मिक रूप से पानी है या फिर जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलनी है, वो कहीं ना कहीं हाथों से छूट जाएगी, आप कहीं खो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने दायरे को सीमित नहीं रखना है, वहाँ से उठिए, पंख फैलाइए, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और आप छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ दें। आप जिसके लिए जाने जाते हो उस चीज़ पे कायम रहो, क्योंकि वृषभ वाले बड़े ही खुददार होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण पैसे वाले होते हैं। ऐसा कहा जाता है जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे धन संपदा भरे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार इनकी लाइफ में भी अमूमन इन्हें लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि इनके पास खाने को रोटियां नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है लगभग सब कुछ दैव योग से मिलता ही चला जाता है। वृषभ राशि का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव, और इनके यहाँ पर वृषभ राशि में चंद्रमा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी हो जाते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वृषभ राशि का जो होते हैं ना, वो चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि है। अब यहाँ पर जीवन एकदम से आपका उलट जाता है। एक तरफ आप चंद्रमा की प्रिय राशि हैं, एक तरफ आप दिमाग के शांत हैं, बैल बुद्धि हैं, एक तरफ आप दिमाग को विस्तार देना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ ऐसा करना नहीं चाहते जो आपके लिए परेशानी खड़ा करे। लेकिन क्या करें, आपका मन जो होता है ना बड़ी ही जल्दी परेशान हो जाता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है। बस यही चीज़ें तो है। कभी कभी थोड़े से अहंकारी भी हो जाते हैं। शायद ये जन्मजात है, आप जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन हो जाता है। क्या करें कि जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाए, क्या करें कि लाइफ जीना आसान हो जाए, क्या करें कि सब कुछ जीवन में आसानी से मिलता चला जाए। कौन से देव हैं, किसको मनाएं, कौन से ग्रह हैं, किनको बेहतर करें, कौन सा काम करें कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए वृषभ वालों, सबसे पहली बात तो आपका सबसे बड़ी समस्या है चिंता जो करते हैं आप, उसकी सबसे बड़ा कारण है आपका जिद्दी स्वभाव का होना, आपका क्रोधी स्वभाव का होना। अगर आपको क्रोध आ जाता है तो फिर आपके क्रोध के सामने कोई नहीं टिक सकता। आप कुछ नहीं देखते, न समय न मौका न लोग, बस जो मन में आता है बोल देते हैं। आप जिद्दी हैं, जो मन में बात बैठ जाती है, जो एक बार सोच लेते हैं हमें ये करना है तो करके रहते हैं, चाहे उसमें आपको लॉस ही क्यों ना लगे। इन दो चीज़ों पर आपको हर हाल में कंट्रोल पाना होगा, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, कमजोरी है। अब क्या करें, कैसे ठीक करें? देखिए सबसे पहली बात, अभी सावन का महीना चल रहा है, आप पूरे महीने शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शिव जी को चंदन अर्पित करें, या फिर आप पूरे वर्ष भर भी शिव जी की उपासना कर सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि है और चंद्रमा के अधिपति शिव जी हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्ट सबसे ऊपर के ही भगवान को पकड़ें। अब यहाँ पर आपको नमः शिवाय का जप लाइफ टाइम करना चाहिए, ताकि आपका मन ज़्यादा आपको परेशान ना करे, ये चिंताएं आपको परेशान ना करे, आपकी भावनाओं पर कोई चोट ना करे। दूसरी बात, आपको जीवन में आपके जितने भी चीज़ें आपको मिलती है, धन सुख ऐश्वर्य संपत्ति संतान करियर वैवाहिक जीवन का सुख, लगभग सब कुछ शनिदेव के हाथों में है। क्योंकि जब तक उनकी कृपा न हो आपके लिए अच्छी संभावनाएं आपको जीवन में मिल ही नहीं सकती। शनिदेव चाहेंगे तो आपको माला माल बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो कंगाल बनाएंगे, परेशानियां देंगे हर जगह।
चाहे संतान को लेकर हो, वैवाहिक जीवन हो, आपका करियर हो, आपका व्यवसाय हो, आपका घर परिवार हो, हर जगह कांटे ही कांटे रहेंगे। ऐसे में आपको आगे बढ़ना है, लाइफ टाइम शनिदेव को मनाना होगा, नहीं तो फिर आप कहीं खो जाओगे। क्या करें कि जीवन में धन की कमी ना हो, क्या करें कि आपका रोजगार आपका अच्छे से चले, आपको एक बेहतर रास्ते मिले आगे बढ़ने को, क्या करें कि जीवन जीना सरल हो जाए, क्या करें कि सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाए। तो शनिदेव को मनाना है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रोज शाम में आप ऑफिस में हैं, आप जॉब करते हैं, आप व्यवसायी हैं, आप गृहिणी हैं, आप घर में हैं, आप महिला हैं, लड़की हैं, हर कोई ये मंत्र जप कर सकता है। ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार। माला नहीं जपना है, घड़ी देखकर 5 मिनट जप लीजिए मन में, उतना ही काफ़ी है। 1 से सवा महीने में ना आपका लाइफ बदलने लगे तो कहना। मंत्र में बहुत शक्ति है और ये मंत्र आपको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो व्यक्ति को रातों रात आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है और रातों रात धरातल पर भी ला देता है, यानी कि 0 से 100 या फिर 100 से 0। इसलिए उनके दामन को पकड़ के रहिए, ताकि लाइफ में आप अगर अभी 0 हैं तो 100 पर चले जाएं आप, यानी सबसे ऊंचाइयों पर आपके जहां ख्वाब जितने देखे हैं तमाम पूरे हो जाए। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।